Chapter 15, 31 October, last chapter. When Anna got home, she felt terrible and went to bed. In the evening, Peter came to see her, but Anna was ill. In bed, I'll come and see Anna tomorrow. Peter told Anna's mother again. Anna didn't sleep all night. The next day, Sunday, 31 October, was terrible day for Wodan. Anna stayed in bed. She had a fever and her mother phoned the doctor. The doctor came immediately. Anna is very ill. Anna was very ill, said. Anna is very ill, said the doctor to Anna's mother. I'm worried. I'm worried. I don't know. I don't know what's wrong with her. When Anna got home, जब आना घर पहुंची, she felt terrible. वो बहुत खौफज़दा थी, वो बहुत डरी हुई थी. And went to bed, और बेड पर चली गई, अपने बिस्तर पर चली गई. In the evening, शाम के वक्त, Peter came to see her. पीटर आया उसे देखने के लिए. But लेकिन Anna was ill in bed. Anna was ill in bed. लेकिन आना बीमार थी बिस्तर पर. I'll come and see Anna tomorrow, Peter told Anna's mother. पीटर आना की अम्मी से कहता है, मैं कल दोबारा आऊँगा आना को देखने. Anna didn't sleep all night. आना सारी रात नहीं सोई थी. The next day, Sunday. अगला दिन इतवार का था. 31 October was a terrible day for Wodan. 31 अक्टूबर बहुत ही भयानक दिन था वुड एंड वालों के लिए. वुड एंड में रहने वालों के लिए वो दिन बहुत भयानक था. आना स्टे इन बेड. आना बिस्तर पर ही थी. शी हैड अ फीवर. उसे बुखार था. एंड हर मदर फोन द डॉक्टर. और उसकी वालदा ने डॉक्टर को फ़ोन किया. द डॉक्टर केम इमीडिएटली. डॉक्टर फ़ौरन ही आ गया. आना आना इज़ वेरी इल, सेड द डॉक्टर. आना बहुत बीमार है, डॉक्टर कहता है. टू आनाज मदर. आना की अम्मी से कहता है कि आना बहुत बीमार है. आई एम वरीड. मैं परेशान हूँ, मैं उलझन में हूँ, डॉक्टर कहता है. आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद हर. मुझे नहीं पता चल रहा इसे हुआ क्या है. डॉक्टर को समझ ही नहीं आ रहा था कि आना को हुआ क्या है. उसे बुखार था, लेकिन बुखार में ऐसी हालत होना, ऐसी कमज़ोरी होना, इस तरह ज़बान भी ना हिलना, जिस्म का भी ना हिलना, ये ऐसी हालत थी कि डॉक्टर भी परेशान हो गया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आना को हुआ क्या है. I'll come back again tonight. That afternoon, Peter came to Anna's house. He tried to speak to Anna, but she was too ill. He sat quietly beside her bed. At about 7 o'clock, Peter heard shouting in the street. He went to the window and looked outside. People were running and shouting, fire, fire, fire. There is a fire at the corner shop. Peter ran out of Anna's house and into the street. There was a big fire on the corner. The shop was in flames. Nobody could see Dave Salatin. His car is here, said Mr. Hart. They must be inside.
I'll come back again tonight. डॉक्टर कहता है मैं दोबारा रात में आऊँगा, मुझे समझ नहीं आ रहा इसको हुआ क्या है. That afternoon, उसी दोपहर, पीटर केम टू आनाज हाउस. दोपहर को पीटर आता है आना के घर. ही ट्राइड टू स्पीक टू आना. वो बहुत कोशिश करता है आना से बात करने की कि आना कुछ कहे. बट शी वॉज टू इल. लेकिन वो बहुत ज़्यादा बीमार थी कि उससे बोला तक नहीं जा रहा था. ही सैट क्वाइटली बिसाइड हर बेड. वो खामोशी से उसके बेड के साथ बैठ गया. एट अबाउट 7 o'clock, 7 बजे के करीब, पीटर हर्ड शाउटिंग इन द स्ट्रीट. पीटर ने शोर सुना, चीखें सुनी सड़क पर, सड़क से आती हुई चीखें सुनी. ही वेंट टू द विंडो. वो खिड़की पर गया. एंड लुक आउटसाइड. और बाहर की तरफ देखा. पीपल वर रनिंग. लोग भाग रहे थे. एंड शाउटिंग. चिल्ला रहे थे. फायर फायर फायर. आग आग आग. देयर इज़ अ फायर एट द कॉर्नर शॉप. आग लगी है कॉर्नर शॉप पर. पीटर रैन आउट ऑफ आनाज हाउस. पीटर आना के घर से बाहर आता है भाग के. इनटू द स्ट्रीट. और सड़क पर आ जाता है. देयर वॉज अ बिग फायर ऑन द कॉर्नर. बहुत बड़ी आग लगी हुई थी कॉर्नर शॉप पर. द शॉप वॉज इन फ्लेम्स. और जो शुआएँ थीं वो पूरी फैली हुई थी शॉप पर. यानी उसकी शुआएँ कहाँ थी? दुकान पर थी. नोबडी कुड सी देव सैलेटन. कोई भी देव को नहीं देख सका था उस वक्त तक. हिज कार इज़ हेयर सैड मिस्टर हार्ट. देव सैलेटन की कार यहाँ है, यानी उसकी कार यहाँ है, मिस्टर हार्ट कहते हैं. देव मस्ट बी इनसाइड. और देव लाजमी अंदर होगा. उनका ख्याल था क्योंकि गाड़ी है तो वो अंदर ही होगा. देन फिर द विलेजर्स सॉ हिम. ही वॉज स्टैंडिंग एट एन अपस्टेयर्स विंडो. जंप देव, दे शाउटेड. जंप, save yourself. But Dave didn't move. He was standing at the window. He was laughing. Some of the women in the street started screaming. Mr. Hart tried to run into the shop, but others pulled him back. Flames were leaping up from the shop. The flame reached Dave Saleton's. The villagers saw that he was still laughing. That was the last time they saw him. The flames hid him completely. No one was able to save him, and no one ever saw him again. Then the villagers saw him. फिर लोगों ने यानी गांव वालों ने उसे देखा. He was standing. वो खड़ा हुआ है. At an upstairs. ऊपर वाली मंजिल पर खड़ा हुआ है. ऊपर वाली मंजिल पे जो खिड़की है, विंडो, उस पर खड़ा है. यानी ऊपर वाली मंजिल की जो खिड़की है उसमें वो वाज़े नज़र आ रहा था. जंप देव, दे शाउटेड. लोगों ने चिल्लाकर कहा, कूद जाओ देव. जंप, सेव योर सेल्फ. कूदो और ख़ुद को बचा लो. बट लेकिन देव डिडंट मूव. लेकिन देव हिला भी नहीं. ही वॉज स्टैंडिंग एट द विंडो. वो उस खिड़की में खड़ा रहा था. एंड ही वॉज लाफिंग. और वो हंस रहा था. सम ऑफ द वुमेन, कुछ औरतें, इन द स्ट्रीट, जो सड़क पर खड़ी थीं या बैठी थी, सड़क पर थीं कुछ औरतें, स्टार्टेड, शुरू हो गई, स्क्रीमिंग, चिल्लाने और रोने. मिस्टर हार्ट ट्राई टू रन इनटू द शॉप. मिस्टर हार्ट ने कोशिश की भागकर दुकान के अंदर जाने की. बट
लेकिन द अदर्स पुल हिम बैक, लेकिन जो बाकी लोग थे उन्होंने उसे यानी मिस्टर हार्ट को खींच कर पीछे कर दिया, यानी बाहर निकाल दिया, यानी जाने ना दिया। फ्लेम्स वर लीपिंग अप फ्रॉम द शॉप, जो शुआएं थीं आग की वो फैलती जा रही थी, ऊपर से ऊपर होती जा रही थी। द फ्लेम्स रीच देव सैलेटन, शुआएं देव सैलेटन तक पहुंच गईं। द विलेजर्स सॉ डैट, गांव वालों ने देखा, दैट ही वॉज स्टिल लाफिंग, कि वो उस वक्त भी हंस रहा था। दैट वॉज द लास्ट टाइम, वो आखिरी मर्तबा था। दे सॉ हिम, उन लोगों ने देव को देखा था। द फ्लेम, जो शुआएं थीं, हिड हिम कंप्लीटली, वो जो शुआएं थी उसने पूरी तरह से देव को छुपा लिया था, यानी जला दिया था। अब देव नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि उसे भी शुआओं ने जला के राख कर दिया था। नो वन वॉज एबल टू सेव हिम, कोई कुछ ना कर सका, कोई उसे बचा ना सका। एंड नो वन एवर सॉ हिम अगेन, और कोई भी उसे फिर दोबारा देख ना सका। Peter went back to Anna's house. The doctor was in the kitchen talking to Anna's mother. Suddenly there was a scream. They ran upstairs to Anna's room. Anna was dead. जब ये हंगामा हो रहा था, पीटर जो देव था वो जल चुका था, पूरी तरह से छुप चुका था, हंसते हंसते मर गया जलकर। तो पीटर को ख्याल आया आना के घर का, तो वो वापस गया आना के घर। पीटर वैन बैक टू आनाज हाउस, तो पीटर इस तमाशे के बाद, इस आग लगने के बाद दोबारा वापस गया आना के घर। द डॉक्टर वॉज इन द किचन, डॉक्टर किचन में था। टॉकिंग टू आनाज मदर, बात कर रहा था आना की अम्मी से। सडनली, अचानक, देयर वॉज अ स्क्रीम, एक चीख की आवाज़ आई, चिल्लाने की आवाज़ आई। दे रैन अप स्टेयर्स, वो लोग ऊपर की तरफ दौड़े। टू आनाज रूम, आना के कमरे में। आना वॉज डेड, आना मर गई थी। इस कहानी का एंड होता है। अब मैं आपको बता दूं, अगर कुछ लोगों को ये कहानी का एंड समझ नहीं आया, देव सैलेटन एक काला जादू करने वाला शख्स था। उसे मोहब्बत हो गई थी आना से। उसने आज तक किसी को नहीं बताया था कि वो क्या है। अगर वो बता देता तो लोग उसे गांव से निकाल देते या मार देते, क्योंकि उस ज़माने में लोग जादूगरों को मार देते थे। तो इस वजह से जो अगर वो चाहता तो वो छुप के कहीं भी जा सकता था। एक तो ये वजह थी। दूसरी, जो देव सैलेटन था वो चाहता तो गांव छोड़कर चला जाता, कहीं और जगह जाके अपना दोबारा से बिज़नेस शुरू कर देता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने जब देखा कि आना राज़ी नहीं है उससे शादी करने के लिए, तो उसने ख़ुद को भी ख़त्म कर दिया और आना को भी। कैसे? उसने ख़ुद आग लगाई, और जो आग में एक पुतला बनाया होगा आना का, क्योंकि वो चिल्लाई थी जैसे लोग चिल्ला रहे थे। आग जब लगती है तो इंसान चिल्लाता है, बहुत चीखता है। तो जो आग जब देव को जलाया, पहले देव खुद जला और उसके बाद वो पुतला जला, जो किसका था? आना का था। जाते जाते वो खुद तो मरा, आना को भी मार दिया उसने। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पूरे 15 लेसन हमने ख़त्म किए, और यकीन माने इसमें वो जुमले, अगर आपको जुमले याद करने का शौक़ है तो आप इसके जुमले निकालें, इस कहानी से जुमले निकालें तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और अगली कहानी बहुत ज़बरदस्त है जो मैंने आप लोगों के लिए रखी है। तो इंशाल्लाह सैटरडे को एक नई कहानी के साथ, और वो शॉर्ट स्टोरी होगी, और इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। और जाने से पहले एक दरख्वास्त है कि भूलिएगा मत मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और दुआएं करें मेरे लिए, अल्लाह मुझे कामयाबी दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।